करते हैं कि हम TRE4 में कम से कम 1 लाख पद की बहाली निकालेंगे और फिर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 25,000 पद की बहाली निकालेंगे। जब तक ACS साहब से मुलाकात नहीं हो जाती है तब तक हम चीजों को नहीं बता सकते हैं कि कितने पद पर बहाली होगी। अभी भी लगभग 18-19 जिले के ही रोस्टर क्लियर हुए हैं। रोस्टर कब तक क्लियर होगा, उम्र सीमा की छूट की बढ़ोतरी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, उस पर उनका क्या रुख है, सब विषयों पर, लाइब्रेरी साइंस की बहाली पर क्या होगा, इन सब विषयों पर हम उनसे हम आवेदन हमने दिया है। हमें कुनारा वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए TRE4 में रोस्टर क्लियर को लेकर के और एज रिलैक्सेशन को लेकर के काफ़ी चर्चाएं चल रही थी। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ जी मौजूद है। आज आप मिलने वाले थे शिक्षा मंत्री में विभाग में, क्या बातें हुई? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने खासकर TRE4 की बहाली पर जिस प्रकार से बहाली हो रही है और रोस्टर का खेल और शिक्षा जो बोल है उसको क्या कर सकते हैं, बिगड़े बोल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक तरफ बात करते हैं कि हम TRE4 में कम से कम 1 लाख पद की बहाली निकालेंगे और फिर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 25,000 पद की बहाली निकालेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर जब हम 4 अक्टूबर के दिन जब बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उसके बाद ACS साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम सब चीजों पर रोस्टर क्लियर होने दीजिए, तभी हम बहाली की बात करेंगे और मैक्सिमम सीटों पर बहाली निकालेंगे। तो इन सब मुद्दों के बीच में जब शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि जनवरी में बहाली आएगी, कभी बोल रहे थे कि दिसंबर में हम रोस्टर क्लियर हो जाएगा, तो क्या उम्र की छूट की सीमा जब TRE4 की वैकेंसी आएगी तो कई ऐसे हजार हैं जिनका TRE1 में बैठ पाए लेकिन 2 और 3 में नहीं बैठ पाए, क्योंकि 37 साल की उम्र सीमा को पार कर गए, किन्हीं किन्हीं का 40 साल भी हो गया है। तो 2-3 खास विषय हैं जिसको लेकर आज हम बैठक में गए थे, ज्ञापन सौंप दिया। ACS साहब बैठक के बीच से निकल के चले गए और उन्होंने कहा ज्ञापन दे दीजिए, आवेदन, हम मुलाकात खास थी, कहीं वो निकल गए। तो जो होती ACS साहब से तो आपको हम रूबरू करा देते, लेकिन बातचीत नहीं हुई। तो सरोज जी, कहीं ना कहीं मीटिंग छोड़कर जाना कहीं, क्योंकि हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ 5-6 अभ्यर्थी और भी थे और उसके साथ शिक्षा विभाग के और भी अन्य समस्याओं को लेकर एक हॉल में सब लोग बैठे थे और एकाएक जो है ACS साहब वहां से निकल गए। मैं बात बता दूं आपको कि जिस उम्मीद के साथ लोग दूर दूर से आते हैं और विषय था कि शिक्षा विभाग कुछ कह रहा है, ACS साहब कुछ कह रहे हैं, बिना रोस्टर क्लियर किए हुए शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम 25,000 पद की बहाली निकालेंगे और ये भी कह रहे हैं कि अभी जनवरी में वैकेंसी आएगी। आप देखिए, आप समझिए चीजों को, 26 जनवरी के बाद अब कहने का मतलब है कि हो सके मार्च हो जाए। तो इन सब विषयों को लेकर आज हम गए थे ACS साहब के पास कि भाई बातचीत होने, हमने क्या मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कल या परसों फिर से, क्योंकि जब तक ACS साहब से मुलाकात नहीं हो जाती है तब तक हम चीजों को नहीं बता सकते हैं कि कितने पद पर बहाली होगी। अभी भी लगभग 18-19 जिले के ही रोस्टर क्लियर हुए हैं, अभी भी 14-15 जिलों के रोस्टर बाकी है। तो हम चाहेंगे कि पूरी जानकारी ACS साहब से ले, ताकि अभ्यर्थियों के बीच में जो उपापों की स्थिति है, अभ्यर्थी अब ये भी कह रहे हैं कि जो बहाली उसको स्वीकार कर लिया जाए, तो हम यही कहेंगे कि भाई 25,000 आता है उसको ले लिया जाए। या डिमांड हम लोग का था कि 1 लाख पद की बहाली, उस पर ACS का क्या रुख है? किसी शिक्षा मंत्री तो अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं, कभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है तो कभी 25,000 पद की बहाली निकालेंगे, 26 जनवरी के बाद निकालेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हम आए थे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बैठक के एकाएक बीच से निकल गए, वो बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और उम्मीद करते हैं कल या परसों, क्योंकि जल्द ही हम चाहते हैं ACS साहब से मुलाकात कर लेना और अभ्यर्थियों को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि TRE4 में मैक्सिमम सीटों की बहाली को लेकर जितने भी तरह के काम किए जाएंगे शिक्षा विभाग से, उस पर मेरी नज़र है और हम चाहते हैं इस तरह की चीज़ों पर आगे बढ़े। हमारे साथ कई लोग थे, आपको एज के मुद्दे को लेकर महिला अभ्यर्थी भी थी, मासूम, दिलीप और भी कई लोग थे। तो अभ्यर्थियों के साथ हम गए थे और अभ्यर्थियों के साथ ही हम जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे। आप आज मिलने के लिए आए थे शिक्षा विभाग में और ज्ञापन सौंपने के लिए, कहीं ना कहीं ये मीटिंग छोड़ के चल जाना और कहीं ना कहीं बात को टाल देना, आज ज्ञापन सौंपे, कई लोग उम्मीद किए हुए थे कि आज फाइनल हो जाएगा, तो वो कैसे इंतजार करें, कई दिनों से इंतजार करें। देखिए, आप समझिए कि जब उनको पता है कि TRE4 के अभ्यर्थी या रोस्टर क्लियर के लेकर बात को लेकर ही बैठे हुए हैं और एक मीटिंग के बीच से उठ जाना, तो मुझे लगता है कि कोई जानकारी उनको हो गई होगी कि इन सब विषय को लेकर अभ्यर्थी आए और हम लोगों से आमने सामने हुए, इसके बावजूद भी वो नहीं मिल पाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं क्या दबाव है उन पर, या बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग लगातार इस प्रयास में है आप लोग के माध्यम से
कि पूरी जानकारी जब तक हम बातचीत नहीं कर लेते एसीएस साहब से, तब तक हम आपको नहीं बताएंगे कि कितने पद पर रोस्टर क्लियर हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि हम बहुत जल्द फिर से मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि एसीएस साहब से सब विषयों पर, TRE-4 में कितनी बहाली होगी, कब तक भावना है, रोस्टर कब तक क्लियर होगा, उम्र सीमा की छूट की बढ़ोतरी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, उस पर उनका क्या रुख है, सब विषयों पर, लाइब्रेरी साइंस की बहाली पर क्या होगा, इन सब विषयों पर हम उनसे हम आवेदन हमने दिया है। लेकिन हम चाहेंगे कि उनसे जब तक बातचीत नहीं होती है हम यूं ही बैठे नहीं रहेंगे। अच्छा सौरभ जी, शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि 26 जनवरी तक नोटिफिकेशन जो TRE-4 की आ जाएगी। अभी कई जिलाओं की जो रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है, रिक्तियां नहीं आई हैं, ये कैसे संभव है कि कितने पदों पे वैकेंसी आएगी और 26 जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा? क्या 26 जनवरी तक जो है सारी रिक्तियां जिलाओं की आ जाएगी जिसे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं? हम शिक्षा मंत्री के बात पर भरोसा नहीं करते हैं। हम आपको पहले भी कह चुके हैं कि एक हफ्ता में देंगे, एक महीना में देंगे, लेकिन नहीं किए। सितंबर महीने में जब STET कराने का फैसला हुआ था, उसी समय में ये कह रहे थे कि 25,000 पद की बहाली हम करेंगे, 27,000 पद की बहाली करेंगे। तो ये बोल तो उसी समय से बोल रहे हैं, तो रोस्टर का खेल क्यों खेल रहे हैं? जब आप उतना ही पद पर बहाली करना चाह रहे हैं तो फिर आप, लेकिन ये संभव कि अभ्यर्थियों से किया गया वादा कि 1 लाख से कम मंजूर नहीं होगा, इन्हीं मांगों को लेकर फिर से सड़क पर उतरने वाले हैं। इसीलिए वो बहाली, रोस्टर क्लियर होने दीजिए पहले। आपको कैसे पता है कि 25,000 पद पर ही बहाली करेंगे? बिना रोस्टर क्लियर किए हुए इस तरह का जवाब, इस तरह का गैर जिम्मेदाराना तरह से बयान देना कि शिक्षा मंत्री के क्या क्या दर्शाता है? इसी मुद्दे को लेकर हम आए थे और अभ्यर्थियों के साथ उम्र सीमा की छूट, रोस्टर क्लियर कब होगा, TRE-4 का विज्ञापन कब जारी होगा, तो कहीं ना कहीं एक हलचल तो है, क्योंकि शिक्षा विभाग और BPSC के बीच में इस तरह की चीजें हैं कि जब तक रोस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक BPSC को भेजी नहीं जाएगी। तो फिर बहाली कहाँ पर है? अभी 26 जनवरी के बाद होगा, मार्च में होगा, कई कई चीज़ों का वो जिक्र कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ बोलना चाहिए, लेकिन हम रोस्टर क्लियर होने तक इंतजार करेंगे। वेट एंड वॉच की स्थिति में अभ्यर्थी रहे, रोस्टर क्लियर हो जाएगी तो मुझे लगता है कि 50, 60, 70 हज़ार तक बहाली जो है वो आ जाएगी। चलिए, देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता सौरभ कुमार थे और आपको बता दें कि TRE-4 में शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया था कि 26 जनवरी तक नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी। लेकिन अभी और जिलाओं की जो रिक्तियां हैं वो अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि 26 जनवरी से पहले और 27,000 से ज़्यादा जो है पदों की वैकेंसी होगी। सौरभ कुमार जी हैं जो मिले SCS से और क्या कुछ बातें कर रहे थे और सुनिए। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।